ओके सर ना। एक और सेंटेंस है उसमें मुझे डाउट है। हाँ वी यूज ड्राई फ्रूट्स फॉर मेकिंग अ फ्रूट सलाद, ये राइट है हाँ, सर? वी मेक ड्राई फ्रूट फॉर मेकिंग फ्रूट सलाद, ये सेंटेंस सही है, बट ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस तो ओके सर। सही है, राइट। भाई इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट वाले वर्ड कौन से हैं? आपको इसमें कोई भी वो फैन पाइज वाला वर्ड दिख रहा है? कोई भी नहीं, कोई ज्वाइनिंग नहीं वर्ड सर। नहीं है, राइट। एंड दूसरी चीज, सर फोर 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 FOR फोर, वो सी वी और यूज नो ड्राई नो नो फ्रूट। नो, और एक चीज देखिए, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब उसमें दो कम से कम सिंपल क्लॉजेस होंगे और दोनों के बीच में कॉमा आएगा। आपके सेंटेंस में कॉमा है कहीं? फॉर तो वैसे भी यूज होता है ना, हम फॉर तो और बहुत सी चीजों के लिए यूज करते हैं। आई ब्रॉट एन एप्पल फॉर यू, वो बोलते हैं ना हम, तो ये कंपाउंड सेंटेंस यस थोड़ी सर। है, मैं आपके लिए, राइट। सो वो जो आपने बोला वो सेंटेंस सही है, बट इट इज नॉट कंपाउंड, इट इज सिंपल सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस, आप बोलिए। फॉर के बाद में क्या आता है, मतलब कोई आईएनजी की सी ऐसा नहीं आ सकता ना। फॉर और टू now listen, ज्यादातर now यूज होता है। wait. Now if you get into those discussions in this lesson, तो क्या होने वाला है, ये पूरा होने वाला नहीं है। ओके ओके। Okay, so राइट। let us discuss referring to only what refers to this chapter. Okay, अभी तो हमने ये कंपाउंड सेंटेंस पर ही पहुंचे हैं, अभी तो कन्वर्जन भी करना है पॉजिटिव नेगेटिव का। So let the question be related to only this. Okay, so compound, then we have a complex sentence. Complex sentence. Complex sentence क्या होता है? Complex sentence is a simple sentence independent clause to which a part of the sentence dependent clause has been added. अभी ये क्या है मैं आपको बाद में समझा दूं, लेकिन जरा नवीन इसको पढ़िए, इस जरा पूरे पे क्या लिखा जरा पढ़ डालिए उसको। A complex sentence is a simple sentence independent clause to which a part of a sentence dependent clause has been added. Because I like to study a grammar, I love this class. I love this class because I like to study grammar. एक चीज बताइए, आप जहाँ जाते थे ड्यूओलिंगो के लिए, उन्होंने आपको बताया कभी कि यू हैव टू यूज, ये बताया एक सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एंड व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड यू शुड यूज एज मेनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एज पॉसिबल? हैव दे टोल्ड यू दिस या नो? Uh, she told me write end sentence. Just And sentence is compound sentence. uh, That is a compound sentence, and that you should avoid using compound sentences as much as possible. Anyway, right. So now इसमें भी दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस है बिकॉज आई लाइक टू स्टडी ग्रामर। दो सेंटेंस क्यों? क्योंकि जो पहला आई लाइक टू स्टडी ग्रामर, दिस हैज आल्सो वन सब्जेक्ट आई एंड वन वर्ब लाइक। देन आई हैव अनदर सेंटेंस आई लव दिस क्लास, इसमें भी एक सब्जेक्ट है आई एंड देन एक ही वर्ब है लव। So they are apparently they are two simple sentences because both sentences have one subject and one verb. But I read the second sentence, I love this class, तो इसका मीनिंग बहुत क्लियर है। वैसे इसका मीनिंग क्या है? I love this class. What is the meaning of this sentence? ये क्लास को मैं पसंद करता हूँ। मैं इस क्लास को पसंद करता हूँ। There is something called syntax. Syntax is word arrangement. हर भाषा में सिंटैक्स अलग अलग होते हैं। आप ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं होता कि इंग्लिश के वर्ड के नीचे आप हिंदी बोल दो लिख दो, ऐसा नहीं होता है। सो आई लव दिस क्लास, मैं इस क्लास को पसंद करता हूँ। एंड इसको ट्रांसलेट करिए, तो केतुल कैन यू लिसन टू मी नाउ? अभी आपको मेरी आवाज आती है केतुल?
आवाज आ रही है? यस केतुल बोलिए. His mic is on, but I think he's afraid to speak. आवाज आती है कि नहीं आती? केतुल? Okay, let's leave the child alone. Okay, so Dev, आप करो translate. Because I like to study Because grammar. yes Because sir. I like to study grammar, इसको translate करिए. क्योंकि मुझे ग्रामर पढ़ना अच्छा लगता है. Okay. So if you ये ट्रांसलेशन सही है. तो अगर आप ये बोलता रहे, अगर मैं ये बोलता रहूं क्योंकि मुझे ग्रामर पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपके माइंड में क्या आता है? लगता क्या है आपको? बिकॉज ये सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है, अधूरा सा लगता है. बिकॉज आई लाइक टू स्टडी ग्रामर, क्योंकि मुझे ग्रामर पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या? देन व्हाट? ये देन व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा. राइट और रॉन्ग? Yes, yes. ये देन व्हाट Yes का sir. आंसर जानने के लिए मेरे को आगे वाला सेंटेंस पढ़ना पड़ता है. आई लव दिस क्लास, क्योंकि मुझे ग्रामर पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे ये क्लास अच्छी लगती है. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, ये जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस है, बिकॉज आई लाइक टू स्टडी ग्रामर, ये अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है. आई लव दिस क्लास. So this is called dependent clause. Dependent clause is a group of words which depend on some other sentence for meaning. तो ऐसे वाले sentence which has at least one independent clause, that is called complex sentence. At least one independent clause. You can have one independent clause, you can have one dependent clause. Those are called complex sentences. And grammar का rule बोलता है, if you have written dependent clause first, because I like to study grammar, तो dependent clause के बाद में आपको comma डालना है. यहाँ दिखता है comma, and then you will write your independent clause. बट अगर आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिख दी है, देन आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज देयर विल बी नो कॉमा. इसके बाद कोई कॉमा नहीं आएगा. दैट इज रूल ऑफ पंक्चुएशन. सो इट इज रूल सेज डिपेंडेंट क्लॉज कॉमा इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट डिपेंडेंट क्लॉज. तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? जो किसी उसी सेंटेंस के अंदर, किसी दूसरे सेंटेंस में नहीं, उसी सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करती है मीनिंग के लिए. सो बिकॉज आई लाइक टू स्टडी ग्रामर, आई लव दिस क्लास. दैट इज कॉम्प्लेक्स. एंड टू गेट गुड स्कोर इन योर IELTS or Duolingo or PTO, TOEFL, or even to impress your seniors with your English, you should write as many complex sentences as possible, and jahan tak ho sake avoid writing compound sentences. They are irritating. And normally लोग क्या करते हैं, वो and और डाल डाल के एक सेंटेंस को लंबा खींचते रहते हैं, and that is very difficult to understand. Complex sentence. So complex. Sir, बोलिए. the first sentence I have to describe in detail. It is a complex sentence. No. For example, I have a pen. Sorry, I have a laptop because I want to work. Yes. Now this is a complex sentence क्योंकि इसमें I have a laptop का मीनिंग सब बहुत क्लियर है. मेरे पास एक लैपटॉप है. Because I like to work. And if I say because I like to work, इसका मीनिंग है क्योंकि मुझे काम करना है. तो क्या?
So ये तो क्या का आंसर जब तक नहीं मिलता जब तक we don't say I have a laptop. Because I have to work, I have a laptop. That is a complex sentence. Complex sentences not description. Description नहीं है. वो meaning describe करने का meaning कुछ और होता है. It only is that one sentence depends on the second sentence for its meaning, not for description, Correct. for meaning, right? Because I have to work, comma, I have a laptop. I have a laptop, now no comma, because I have to work. Okay, so complex sentence. Now ये जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है इसको फ्रेगमेंट भी बोला जाता है. फ्रेगमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है टुकड़ा, पार्ट. बिकॉज ये जो आपका ये dependent clause है, it's piece of a bigger sentence. The bigger sentence is because you love me, comma, I love you, full stop. Sentence हमेशा या तो full stop पर या question mark पर end होगा. एक sentence कभी भी comma पर end नहीं हो सकता. So dependent clause is also called fragment. Sentence fragment. Sentence fragment का मतलब होता है part of a sentence. Okay. फ्रेगमेंट. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पंक्चुएशन का. अगर आपने since dependent clause are only part of sentence, you can never connect them and connect them to another with a semicolon. Now semicolon actually is replacement full stop. हम इसके ऊपर अभी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे. तो ये दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर यू हमारे नवीन भाई. ये जिसको हम लिंकर्स बोलते हैं, आपको समझाया होगा आपके ड्यूओलिंगो क्लास में. आपको बोलते टाइम और लिखते टाइम लिंकर्स यूज करने हैं. दीज आर द लिंकर्स. कॉन्ट्रास्ट के लिए, रीजन के लिए, प्लेस के लिए, पर्पस के लिए, रिजल्ट के लिए, टाइम के लिए, कंडीशनल क्लॉजेस. सो ये जो वर्ड्स हैं दे आर आल्सो जॉइनिंग वर्ड्स. बट अगर किसी सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में या एक सेंटेंस के या दो सेंटेंस के पहले मुझे ऑल दो दिख गया, मतलब ये जो सेंटेंस आ रहा है आगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इवन और दो अलग अलग नहीं, एक ही वर्ड है. मतलब ये एक सेंटेंस में अगर इवन डाल दिया है तो उसके साथ में दो का आना जरूरी है. तो these are common conjunctions we use for complex sentences. और अभी ये बोलता है now your turn. So you have to make at least two complex sentences. बन जाए तो बताइए. Complex sentence. Tomorrow I have an exam, so I have to reach 1 hour early there.
ओके, दोबारा से पढ़िए छोटा सा इसमें। Tomorrow I have an exam, हाँ, so I have to reach 1 hours early there. correction. Tomorrow I have a exam नहीं an exam. An exam. I have to reach 1 hours नहीं only 1 hour. I have to reach 1 hour early there. So one sentence, two improvements. Okay, that's a complex sentence. Fine. दूसरा, देव ने बनाया। हाँ बोलिए। Yes, sir. बोलिए Yes, sir. बोलिए 1 minute, sir. Sir, one हाँ, minute. sure. Sir, because I love Teddy, comma, I can afford it. Because I love Teddy, comma, I can afford it. I can't afford it. Yes. Now see, now grammatically ये जो आपने सेंटेंस लिखा है ये सही है, but ये मीनिंगलेस है। इसका मतलब क्या है? मतलब मैं टेडी को पसंद करता हूँ बट मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बट तो है ही नहीं। क्योंकि मैं टेडी को पसंद करता हूँ मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। Even then it is meaningless. यस सर। ऐसा कोई बोलेगा क्योंकि मुझे ये पसंद है इसके लिए मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। राइट, ग्रामेटिकली सेंटेंस राइट बट मीनिंग नहीं है। ओके, बिकॉज आई प्ले फुटबॉल आई लाइक इट। तो मैं उसी को पहले सुधारेंगे ना, जो सेंटेंस हम लिखा है उसको सुधारेंगे पहले, छोड़ेंगे क्यों उसको। ना इसी ये आपके जो दो मैं आपको बता दूं, ये जो आपने सेंटेंस लिखे हैं ना, दो सेंटेंस आपके, ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, है ना, अपोज कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को जो यूज करना पड़ेगा ये कॉमन डिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्शन बोलते हैं, वो अपोज करने वाला कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, अपोज कर, क्योंकि आपके दोनों सेंटेंसेस जो है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो बनेगा क्या, आई लाइक, बट वो उसमें क्या होगा, दो आई लाइक टेडी बियर, ओके, दो आई लाइक टेडी बियर कॉमा आई कैन नॉट अफोर्ड इट। इसका ट्रांसलेशन हुआ हालांकि मैं टेडी बियर को पसंद करता हूं, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये जो दो है ना, ये अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड है, राइट, ये है। सो दो आई लाइक टेडी बियर आई कांट अफोर्ड इट, या आई कांट अफोर्ड टेडी बियर दो आई लाइक इट, वो मेरी मर्जी है, आइदर वे आई कैन लाइक। तो ये जो इसको बोला था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपोजिट होना चाहिए आपके केस में। ओके, चलिए I have written another sentence. हाँ बोलिए। Mother is walking in a beach with their kids because kids are alone. पहला सेंटेंस दोबारा से बोलिए। Mother is walking in a beach with their kids because kids are alone. ना मैं रिपीट कर रहा हूँ,
मदर इज वर्किंग, आगे क्या है? वर्किंग नहीं, अच्छा वॉकिंग। वॉक, ओके फाइन फाइन। सो मदर इज वॉकिंग ऑन द बीच विद देयर किड्स, किड्स। किड्स। आपका जो, किड्स, यस आई नो, आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज मदर, राइट? यस यस। मदर सिंगुलर है, देयर प्लूरल ओके, है। हिज किड्स, सॉरी, हर किड्स। मदर इज वॉकिंग ऑन द बीच विद हर किड्स, ओके, राइट? बिकॉज किड्स आर हाँ, अलोन, that's अलोन। okay, that's okay, because kids are at, that's fine, right? So okay, then what about you, Ketul? Ketul, कुछ आ रही है आवाज वगैरह? आई थिंक इनसे बाद में बात करेंगे। चलिए, ओके, सो दैट Sir, वाज योर, हाँ sir. Since I play football, हाँ I like it. हाँ, सही है, दैट्स राइट, दैट्स राइट। सही सही। Okay, so then we will talk to Ketul afterwards. Okay, so this was your compound. So simple, complex, compound. So आप लोगों ने तो try कर लिया. Now let's not worry about this complex compound sentence. So that was your टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नाउ आपका हर सेंटेंस इंग्लिश में जो भी आपने सेंटेंस लिखा है वो या तो सिंपल सेंटेंस होगा, या कंपाउंड होगा, या कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, वी विल नॉट डिस्कस, बट ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या, मैं आपको बता तो देता हूँ। चलिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो है जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, उसको बोला जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बट लेट्स नॉट वरी मच अबाउट दिस। एंड रिमेंबर, आपका सिंपल सेंटेंस को भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंपल को भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स को भी सिंपल में कन्वर्ट किया जा सकता है। To get good band or good score in exams, or to impress others with your hold over the language, you should try to use as many complex sentences as possible. Simple and complex. I'm not saying don't use compound sentence, but what people do is, normally what they do is, वो sentence को खींच के एंड और डाल डाल के सेंटेंस को लंबा कर देते हैं। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। एनीवे, so now you should be able to write in English comfortably. So this is your type of sentences. So I think questions तो हमने साथ साथ ही कवर कर लिए। So now we will try to talk about sentence conversion. So दूसरा PPT, sentence transformation. दिख रहा है PPT? यस सर। Okay. So this is sentence transformation. यहाँ भी बहुत मिस्टेक होती है। What it says is कि when I want to write a negative sentence or an interrogative sentence, people make many mistakes. So this is about how to convert a sentence into negative or into an interrogative sentence. कैसे convert किया जाए, ये उसके बारे में है।
So if I can know how to write interrogative sentence, तो नेगेटिव सेंटेंस लिखना थोड़ा इजी हो जाता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. बट पहले ये जान लें, ये तो आप जान चुके हो. यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश SVO. Subject is first word, verb is second word, and object is last. ये तो मालूम हो गया, Yes, sir. पता लग गया था. एंड ये है हमारे टाइप ऑफ वर्ब्स. मेन वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब दो तरह के, एक्सिलरी एंड मॉडल. एक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल एक्सिलरीज. ये हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरी हैं. ये दो कैटेगरी अलग अलग क्यों बना दी गई हैं, दिस वी विल डिस्कस व्हेन वी डिस्कस अबाउट टेंसेस. टेंसेस की बात जब करेंगे तो हमारे सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और एक मेन वर्ब भी हो सकता है. ओके, सो एक्चुअली फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में दोनों में से एक वर्ब का होना कंपलसरी है, या तो एक्शन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. ऑफ कोर्स जब हमारे सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्शन वर्ब नहीं होता, then we don't call that verb as helping verb, we call that as linking verb. वो एक अलग कहानी है. So a verb is compulsory, ये भी हम जान चुके हैं. Now there are three type of sentences. One is called, what is called affirmative sentence या positive sentence. Affirmative और positive. Affirmative और positive sentence किसको बोला जाएगा? We say that sentence which does not have no or not. So those sentences which don't have no or not, those sentences are called affirmative या positive sentences. Then we have what is called negative sentence. Negative sentence किसको कहा जाएगा? जिसमें either no or not, दोनों में से एक वर्ड होगा, दोनों नहीं होंगे. We cannot have both the sentences, both the words in the same sentence. The normal rule of thumb is हमारे वो sentence जो there या it से start होते हैं. Generally the sentences which start with there or it, उनके negative में not नहीं होता, no होता है. Generally, but not all the time. So we have now positive sentence will start with a capital letter and end on a full stop. Negative sentence will also start on a capital letter and then end on a full stop. Third type of sentence is what is called interrogative sentence. ये interrogative sentence actually तीन काम करेगा. What are three works it does? पहला, ये question पूछेगा, it will ask a question. दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नो या नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. देयर आर बोथ द पॉसिबिलिटीज. एंड थर्ड, इट विल एंड ऑन ए क्वेश्चन मार्क. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस. एंड एक छोटा सा, ये मेरा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इसको पहचानने का, जानने का छोटा सा थंब रूल है. ऑल द सेंटेंसेस व्हिच स्टार्ट विद आइदर ए WH word. WH word is who, what, why, when, where, etc. All the sentences starting with the WH word or a helping verb. These are, am, can, could, may, might. All the sentences starting with the WH word or helping verb are interrogative sentences. No exception. वो सारे के सारे interrogative sentences हैं जो WH word या helping verb से start हो रहे हैं. And of course, interrogative sentence will always end in a question mark. ये हमको पता ही है. हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस का फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. नहीं है देन ओनली मेन वर्ब. बिकॉज वी हैव जस्ट अबाउट 6 minutes लेफ्ट, सो वी विल रश थ्रू दिस नाउ. वो कहता है यहाँ यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर ट्रांसफॉर्मिंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस. ये क्या है? आपको कुछ नहीं करना. अगर आपके सामने एक पॉजिटिव सेंटेंस है
एंड मुझे उस ही सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आपको आंख बंद करके सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे लिख देना है और कुछ नहीं करने का। सेंटेंस ऑटोमेटिक इंटरोगेटिव बन गया। ऑफ कोर्स ना भी फुल स्टॉप के बदले आपको लगाना पड़ेगा ये आपका मार्क ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इंटरोगेटिव मार्क। लेकिन हमारे बहुत सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से भी बनते हैं, तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। इट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, व्हिच सेज यू सिंपली मूव द हेल्पिंग वर्ब आउट, उसको सब्जेक्ट के आगे लिख दो, बाकी वर्ड्स जहां हैं वहां के वहीं, वो चेंज नहीं होंगे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। सेंटेंस बन गया अपने आप इंटरोगेटिव। एंड अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से बन रहा है, देन दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट मूव द हेल्पिंग वर्ब आउट, पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट एंड देन उसके आगे लिखो WH वर्ड। यहाँ बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। सो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मतलब एवरीवेयर इन द वर्ड this is the formula to convert a positive sentence into interrogative sentence. How? Simply move the helping verb out. इसको टेक्निकली बोला जाता है verb reversal takes place. Positive sentence में जो verb है, it is after the subject. Reversal means now it has come before the subject and sentence has become interrogative. No exception. ये रहे आपके रूल। Examples. प्रिया इज वर्किंग दीज डेज, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका इंटरोगेटिव बना रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज टू बी मूव्ड आउट। सो हियर द हेल्पिंग वर्ब इज, सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मूव्ड इज आउट। इज प्रिया वर्किंग दीज डेज? कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपली मूव द हेल्पिंग वर्ब आउट, सेंटेंस हैज बिकम इंटरोगेटिव एंड देन विद WH वर्ड इट इज वेयर is Priya working these days? Where is Priya working these days? यहाँ बहुत से लोग मिस्टेक क्या करते हैं? When people make interrogative sentence with the WH word, what they'll do is most of the people will write where Priya is working these days. ये गलत है. They don't move the helping verb out. That's wrong. Formula is helping verb plus subject plus main verb plus object and WH word before this. You were not present in the class yesterday. Now इस sentence में not है, helping verb है were. So interrogative बना were you not present in the class yesterday. और कोई भी वर्ड अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, और every other word is where it was before. Only one word has changed its place, and that is your helping verb. WH word, why were you not present? And many people will write why you were not present. वो गलत है, helping verb has to be moved out. So this is how you make interrogative sentence. Okay, ये था when helping verb is there, and when there is no helping verb, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला सेज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड जो हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं वो सिर्फ ये तीन वर्ड ही होते हैं, डू, डज या डिड। नाउ हियर आर द एग्जांपल्स। प्रिया वर्क्स इन अ बैंक दीज डेज, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो फॉर्मूला सेज you have to add either do or does or did. इस सेंटेंस में does ऐड होगा। does क्यों ऐड किया गया, do क्यों नहीं ऐड किया गया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। so does Priya work in bank these days? WH word, why does Priya work in a bank these days? you play football very well, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमको डालना पड़ेगा do you play football very well.
डू क्यों डाला, डस क्यों नहीं डाला, डिड क्यों नहीं डाला, ये जब हम डू डस डिड की बात करेंगे देन वी विल एक्सप्लेन दिस। सो अगर आपको बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब, सिंपली मूव द हेल्पिंग वर्ब आउट, आपका सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव। और अगर बनाना है विद वो सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप ये डू डस या डिड इनमें से कोई एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा। सो ये इसके साथ था नेगेटिव वाला भी, बट अभी हमारा टाइम खत्म होने वाला है, पर मैं आपको उतने में फॉर्मूला बता देता हूँ ना। फॉर्मूला ये बोलता है, आप आंख बंद करके हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट ऐड कर दो, सेंटेंस बन गया नेगेटिव, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। Formula is subject plus helping verb plus not plus main verb plus subject. Now remember, मैं ये नहीं बोल रहा helping verb और main verb के बीच में not add करते हो. I'm not saying that. What I'm saying is helping verb के बीच